हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यस गुरुजी। यस गुरुजी में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि अब आरओ और एआरओ में ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं। लास्ट की जो रणनीति है उसी के तहत हम लोग प्रॉपर तरीके से अब अंतिम प्रहार के नाम से एक सीरीज चला रहे हैं, जिसमें आपको जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स होंगे, जैसे कि अगर हिंदी है और हिंदी में आपके 6 पार्ट्स आते हैं, तो उन 6 पार्ट में उन महत्वपूर्ण जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, चूंकि मैंने खुद उसको क्वालिफाई किया है यूपीपीसीएस और आरओ एआरओ को, इसलिए उस स्तर तक और उस हद तक हमें जानकारी है कि कौन कौन से प्रश्न आराम से आपके एग्जाम में इससे फंस सकते हैं, ताकि हमारा जो 55+ का जो टारगेट है उसे हम आसानी से पूरा कर सकें। इस सीरीज को देखना मत भूलिएगा आप लोग, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। और ये आपको 8 से 10 दिनों में पूरी जितनी भी हिंदी के महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, सबके महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपको एज ए पहले डिटेल कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे, फिर महत्वपूर्ण क्वेश्चन का कलेक्शन भी आपको एक बार दे दिया जाएगा, ताकि आपका संपूर्ण जो है आपके पास एक प्रॉपर वीडियो रहे, जिससे कि आप एग्जाम में रिविजन के करके अपने एग्जाम को अच्छे से दे सके। और उसी क्रम में आपको पता है कि इंडियन जियोग्राफी हम लोगों ने खत्म कर दी, जो घटना चक्र का था इंडियन जियोग्राफी भी खत्म हो गई है। अभी हम इंडियन ज्योग्राफी की जो महत्वपूर्ण एमसीक्यूज है चैप्टर वाइज, उसे भी हम लेने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि हम उसे भी आसानी से अच्छे तरीके से आपको ले ले। इन्वायरमेंट है, मॉडर्न हिस्ट्री है, तमाम तरह की, चूंकि अब इतना कम समय है तो उसको प्रॉपर डिटेल में तो नहीं दिया सकता, लेकिन कम से कम महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं और उनके महत्वपूर्ण एक्सप्लेनेशन उससे संबंधित जो आने वाले संभावना, उतना मैं जरूर आप लोग को दूंगा। ये आप लोग जो है ध्यान रखिएगा। तो आइए उसी क्रम में ये तद्भव तस्तव हम लोगों ने शुरुआत किया। एक पार्ट हो चुका है, आपको पता है कि पार्ट 1 हम लोग कर चुके हैं। ये पार्ट 2 है और एक पार्ट और आएगा पार्ट 3। 3 पार्ट में तद्भव तस्तव खत्म हो जाएंगे। और अदर्स को मैं यही सोची कोशिश करूंगा कि कम से कम 2 पार्ट में ही, पार्ट 1 पार्ट 2 में, बहुत बड़े वीडियो बनाने भी कोई मतलब नहीं बनता है। करीब करीब 1 घंटे सवा घंटे का एक वीडियो बने, इसके पहले तो आधे घंटे का ही था। तो मतलब 2 घंटे के आसपास तद्भव तस्तव, 2 घंटे पर्यायवाची, 2 घंटे विलोम से पूरा कंप्लीट खत्म होता जाए, दो दो पार्ट में, जिससे आपको रिवीजन करने में बोरिंग ना लगे और आसानी से हम लोग काम कर सके। तो हाय, दिस इज अजेश कुमार पटेल, एक्सपीरियंस 6th ईयर ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जाम, ऑप्शनल सब्जेक्ट जियोग्राफी, अनअकैडमी एजुकेटर इंटर्नशिप प्रोग्राम, अनअकैडमी एजुकेटर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, सम स्टेट लेवल एग्जाम जो कि मैंने क्वालिफाई किए, और सम वनडे लेवल एग्जाम जो कि हमने हमारे द्वारा क्वालिफाई किया गया। और इसमें नीचे छुप गया है बहुत सारे एग्जाम थे, एसएससी है, और आपका जूनियर असिस्टेंट है, आपका यूपी पुलिस का एसआई ऑपरेटर है, बहुत सारे एग्जाम थे नीचे और सारा छुप गया है। ठीक है, कोई बात नहीं। फिलहाल ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिसे आप जाकर के ज्वाइन करेंगे और सारे पीडीएफ को ही प्राप्त करेंगे। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके हौसला को बढ़ाना है, मनोबल बढ़ाना है, जिससे कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको प्रॉपर तरीके से दिया जा सके। तो आइए शुरुआत करते हैं तद्भव स्तंभ को हम लोग। देखिए, मैंने एक सामान्य नियम और एक विशेष नियम पहले बताया था आपको, थोड़ा सा उसके बारे में समझ लीजिए कि सामान्य नियम और विशेष नियम क्या होता है। हमने बताया था कि जो सामान्य बोलचाल भाषा में प्रयोग हो रहा हो वर्ड, ज्यादातर गांव देहात या शहरों में भी जो नॉर्मल रूटीन में आ चुका है, जनरली वो सब क्या होते हैं, जो है तद्भव कहलाते हैं। जबकि जो थोड़े विशेष हो, बोलने में थोड़े क्लिष्ट लगे, थोड़े टफ लगे, थोड़ी स्टैंडर्डता मेंटेन करे, वो क्या कहलाता है, तत्सम कहलाता है। इसको आप नोट करिएगा। और जो शब्द सीधे सीधे संस्कृत से आए हैं वो तो तत्सम होंगे ही। उसमें हमने आपको बताया था कि जैसे अगर खटकोड़ स मिल जाए, आधा खटकोड़ स मिल जाए, बड़ा वाला स मिल जाए, री मिल जाए, यह वाला री मिल जाए, कुछ भी मिले इस तरह का। उसके बाद हमने कहा था कभी हलंत लगा हुआ मिल जाए। ठीक है, यह सब जितने भी होते हैं, यह सब ज्यादातर कहाँ चले जाते हैं, बड़ा वाला स तो लिख ही दिया हमने, ये सब लिख ही दिया, और इसके बाद क्षत्रिय छ मिल जाए। ठीक है, बहुत सारे ऐसे हैं, वह मिल जाए। अगर ये सब जब भी मिलते हैं तो एक मोटा मोटी ध्यान में रखिए कि जैसे बकरा होता है, बकरा तो क्या होता है, तद्भव, लेकिन वर्कर इसका क्या होता है, आपका तत्सम हो जाता है। तो वो आ गया, ब का कन्वर्जन किसमें हो गया, व में हो गया। बहुत सारे तो सीधे सीधे ही रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ व की जगह वह हो जाएगा। लेकिन हमने बताया था ये सब तत्सम में आते हैं। लेकिन हमने बताया था कि अगर विशेष में चले जाए, सॉरी ये तो विशेष नियम हो गया, अगर हम सामान्य में चले जाए, जैसे अगर ई वाला स्तर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आपको ज्यादातर अगर इस तरह के वर्ड देखने को मिलेंगे तो वो क्या होंगे, ज्यादातर आपको चंद्रबिंदी देखने को मिल जाएगा। यह भी आपका क्या होता है, यह सब तद्भव कहलाते हैं। जैसे कि अभी मैं आपको जो दिखाने का प्रयास करूंगा, और जो लोग पार्ट 1 नहीं देखे उसको जाकर के देखेंगे। आज ये सेकेंड पार्ट है, बेहतर तरीके से आपको उम्मीद करते हैं कि समझ में आएगा। देखिए 68 है, मैंने आपको बताया था कि जितने भी वर्ड नंबर वाले आजकल देना शुरू किया है, इसलिए मैंने इसको पूरा लिया है। तो 68 में मैंने बताया था कि आपको क्या करना है कि पहले जो ये 8 होता है इसको लिख देना पड़ता है।
तो अष्टा हो जाएगा, और जष्टी मतलब क्या होता है 60, तो अष्टा जष्टी, ये बात नोट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद कह रहा है अखुआ है। अखुआ आपको पता है कोई भी, चाहे चना हो, चाहे कोई भी दालें हो, चाहे कोई गेहूं हो, जो अखुआ होता है तो ज्यादातर वही बोलते हैं लोग कि चना अखुआ दिया कि नहीं दिया, लेकिन उसका स्टैंडर्ड क्या मेंटेन कर रहा है, अंकुर। अंकुर बहुत कम लोग बोलते हैं, एक कॉमन सेंस है जो बच्चों को एकदम जानकारी ना हो या कभी ऑप्शन ना समझ में आए तब। बकिया देखो आंख का अच्छी होता है, अंधेरा का अंधकार हो जाएगा, चंद्र बिंदी लगा है वैसे ही वो तद्भव चला जाएगा। आकर देखो जहां चंद्र बिंदी लगा है आकर का आकार हो जाएगा। अंगूठी आपको पता है जो हाथ में पहनी जाती है, चंद्र बिंदी लगा है, इसका अंगुष्ठिका होता है। अब देखो जो वर्ड अपने से डिफरेंट आते हैं उसको जरूर याद रखना, क्योंकि वह ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। नहीं तो जनरली क्या होता है कि लड़के गलत कर देते हैं। जैसे अंधेरा का अंधकार सबको पता होगा, आंख का अच्छी ज्यादा से पता होगा आकर, लेकिन अंगूठी का अंगुष्ठिका यह ध्यान रखना है। अगर यहाँ पे अग्निष्ठिका लिख देता तब क्या करते, अगु निष्ठिका कह देता तब आप बोलते गलत है। ठीक है, इसीलिए इस तरह के वर्ड जो है वो क्या करना है, तैयार रखना है। देखो आवा कई बार पूछा गया है, अब ये जब लड़के पूछ दे तो ये डिफरेंट वर्ड है, इसलिए इसको आपको याद रखना है कि आवा क्या होता है। अपाक वही आवा जो कुम्हारों के द्वारा अपने जो है मिट्टी के बर्तनों को पकाने के लिए यूज किया जाता है। कलेश वही कलेश जो बहुत सारे घरों में, बहुत सारे समाज में कलेश फैलता है, वही कलेश है। और यह इसका क्या होता है, क्लेश। एक कलश होता है, एक क्लेश है, वह कलश जो भगवान को चढ़ता है, माता दुर्गा को जो 9 दिन नवरात्रि रखते हैं, वह कलश होता है। उसको कैसे देता है, उसको ऐसे दे देगा कलश। ठीक है, तो यह कलश ना होकर के बड़ा वाला स हो जाता है, जबकि यह क्लेश है, यह कलेश है, और इसका क्या होगा तत्सम कलेश क्लेश हो जाएगा। ये ध्यान रखना कि मैं आगे जो सब में ये तद्भव तत्सम नहीं लिखा हूं, यह हमेशा इधर तद्भव है, इधर तत्सम है, इधर तद्भव, इधर तत्सम है। ठीक है, अंगुरी, यही अंगुरी, इसको क्या बोलते हैं, अंगुली बोलते हैं। कच्चा का देखो कुपच होता है, कोई भी चीज जैसे चावल कच्चा रह गया तो क्या होता है, खाने में पचता नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं, कुपच हो जाता है। उसके बाद देखो अगर आधा है, अंधा है, तो अंधा मतलब जो व्यक्ति दिख न पाए उसे क्या बोलते हैं, अंध। ज्यादातर लोग बोलते हैं अंधा, किताबों में देखने को क्या मिलता है, अंधा व्यक्ति था, अंधा राजा था, लेकिन एग्जैक्टली में क्या लिखना चाहिए, संस्कृत का वर्ड क्या है, अंध। इसी सब चीजों को ध्यान रखना है, नहीं तो आप अंधा मार के आगे निकल जाओगे, एग्जाम में फिर 0 नंबर देकर के आगे निकल जाएगा। देखो कूची का क्या होता है, कुर्चिका। एक मिनट रुक जाइएगा बस, थोड़ा खांसी आ रहा है, हाँ, इसीलिए गले में लगाया भी हूँ। कुची का देखो क्या होता है, कुर्ची का। अंश का क्या होता है, अंश वही अंश जो घरों में जो है, जब कोई बच्चा पैदा होता है तो बोलते हैं कि ये हमारा एक हमारे जो है पुत्र का क्या है, अंश है, और यही हमारे वंश को आगे बढ़ाएगा। कंगन का देखो क्या होता है, कंकड़। यह बच्चे कई बार कंफ्यूज करते हैं। कंगन जिसमें मैं स्टार लगाऊं वो समझ लो कि बहुत महत्वपूर्ण है, वहां पर बच्चे कंफ्यूजन करते हैं। कंगन का क्या होता है, कंकड़, क्योंकि लगता है देखने में कि कंगन ही सही है। ठीक है, देखो और यह भी ध्यान रखना कि जहां पर यह वाला अड़ा आ जाए वो तत्सम वाला मामला है, तो अभी आप पकड़ लेते हो। अब देखो मैं यहाँ पे नहीं लिखा हूं, यह समझ जाना कि इधर क्या है, तद्भव है, और इधर क्या है, तत्सम है। ये अंडरस्टूड है, इतना चीजें आप अपने से कर लेंगे। ठीक है, अब देखो कह रहा है कि आंच, आंच जो आप लोग इसमें ठंडी में ताप रहे हो, आंच का अर्ची। आंगन जो घरों में होता है अंगड़ बोलते हैं। अजुली का, जो अजुली ऐसे होता है, अजुली भर पानी जो होता है, तो अजुली का क्या होता है, अंजलि होता है। ये बात नोट करना है, बहुत महत्वपूर्ण था, ये कई बार पूछा गया है। कंघी का कंकती बहुत बार पूछा गया है। कचहरी का कृत्य की, जहां पर काम धंधा होता है वैसा घर। और ये हमारा देखो टेलीग्राम चैनल है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना है, हौसला को बढ़ाते रहना है, ताकि आगे आने वाले सभी एग्जाम में आपको फ्री ऑफ कास्ट बेहतर से बेहतर मटेरियल दे सके। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, बस आपको यही करना है कि चैनल को बढ़ाना है। और ये देखो और भी सीरीज चल रही है, जाकर के कई सारे टेस्ट सीरीज हो चुके हैं, पीसीएस मंत्रा के 5 हो चुके हैं, आज एक अपलोड हो जाएगा 6। तो ये सब जाकर के आप प्रॉपर प्रीवियस जो है देखते भी रहिए। ठीक है, देखो तद्भव स्तंभ फिर यहाँ पे लिखा गया है। कुंजी का देखो क्या होता है, कुंजी का होता है कुंचिका। कुंजी वही जो आपका कोई घरों को या अलमारियों को खोलने के लिए जो कुंजी होती है, कुंचिका बोलते हैं। केवट का देखो कैवर्त होता है, केवट मतलब वही मल्लाह होता है जो नाव को चलाता है। कुछ का क्या होता है, किंचत, कुछ मतलब थोड़ा, उसी का होता है किंचत। देखो हलंत लगा है ना, जहां हलंत लगा रहेगा वो क्या होता है, वहां पर हमेशा तत्सम होता है। काना, काना का काड़ा होता है। कुम्हड़ा, जो आप लोग कुम्हड़ा खाते हो, वही कुम्हड़ा का क्या होता है, कुष्ठमांड होता है, यह ध्यान रखना। कोठी का कोष्ठिका होता है। कौन मतलब कि आपके घर कौन आया है, ज्यादातर आप लोग कौन ही बोलते हो, कापुना किसी को बोलते हुए आपने नहीं सुना होगा। आज से कोई आए तो बोलना कापुना, मतलब कौन है, यह बात ध्यान रखना। काना का काड़ा हो ही चुका है। क्यों का देखो, क्यों का कि पुनः, कौन और क्यों में बहुत कंफ्यूज करते हैं, इसलिए मैंने इसको एक जगह ले लिया है।
कौन का मतलब होता है का पुनः मतलब कौन आया है, क्यों मतलब कि पुनः मतलब कि क्यों आप एग्जाम में सफल नहीं होंगे, निश्चित रूप से सफल होंगे। तो क्यों मतलब कि पुनः, ये बात नोट कर लेना। कर्म जो आप कर रहे हो अपने आर ए आर ओ के लिए, उसको हम लोग कर्म बोलते हैं। कटहरा काष्ठगिरी, कचहरी का कृत्यगिरी होता है, जबकि कटहरा क्या होता है, काष्ठगिरी। काष्ठ मतलब होता है लकड़ी, और लकड़ी का और घर मतलब गृह मतलब घर, तो लकड़ी का घर, कटहरा मतलब होता है लकड़ी का घर, उसी को लिखा गया है। कटहल का मतलब होता है कंटी फल, जो आप लोग कटहल खाते हो, सब्जी खाते हो, उसी को हम लोग बोलते हैं कंट की फल। ये बात नोट कर लेना। देखो, जिस चीज का अगर आप अर्थ जान जाओगे तो वो चीज आसान हो जाती है। मेरा ज्यादातर फोकस है जो जब टफ वर्ड होंगे उसको मैं अर्थ निश्चित रूप से डिकोड करूंगा। देखो, कहार, वही कहार जो श्रवण कुमार जो थे, या अपने माता पिता को लेके जा रहे थे, या और ये कहार भी होते हैं जो आपके पुरवा को लेकर के, पुरवा पत्ता, जो आपके ये मिट्टी के बर्तनों को लेके जाने, उन्हें भी कहार कहा जाता है। जो गांव में चलाते हैं उन्हें कहा जाता है कहार। स्कंदधार उनको बोलते हैं। उसके बाद देखो, कर्तव्य, कर्तव्य होता है, ध्यान रखना। ज्यादातर आपने किताबों में पढ़ा होगा, एक लड़की सड़क किनारे करतब दिखा रही थी, जबकि ये गलत का मतलब कि बोलचाल भाषा में यह भी सही है, उसका एग्जैक्टली वर्ड यही है। और मैंने आपको कल भी बताया था कि यह जो आरो और एआरओ में तद्भव तत्सम पर्यायवाची विलोम शब्द यह सब दिया गया है, तो ऐसे देखने के लिए नहीं दिया गया है, क्योंकि प्री में भी है, मेंस में भी। इसका मतलब है कि आपको आपके अंदर यह चीजें समाहित करना पड़ेगा, जिससे कि आप निबंध जब लिखें तो इन सब चीजों को उसमें यूज करेंगे। और जब कोई लेटर किसी को लिखेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर आप जब जब आपका पोस्टिंग होगा, चाहे सचिवालय में हो, चाहे लोक सेवा आयोग में हो, चाहे कहीं भी हो जाए, तो जब आपको आरओ और एआरओ जैसे पोस्ट दिए जाएंगे, तो आप कोई भी लेटर लिखेंगे, कोई समस्या का समाधान करेंगे, तो आपका जो है वर्ड जो करने की जो क्षमता हो उस स्तर पे हो, ताकि एक स्टैंडर्ड मेंटेन हो। इसीलिए इसे पढ़ाया जाता है, और कोई रीजन नहीं है। ठीक है। देखो, कोढ़ी, कोढ़ी का मतलब होता है कुष्ठी। ठीक है। और एक चीज यहाँ पर और नोट कर लेना भैया, कि कोढ़ अगर आ जाए, कोढ़ आ जाए, तो कोढ़ का क्या होता है, कोष्ठ होता है। सॉरी, कोढ़ का क्या होता है, पोस्ट। ठीक है। आ जाओ। और एक चीज और यहाँ पे देख लेना, अगर खाज आ जाए, जो दांत खाज खुजली होती है, खाज का होता है खरजूर। खरजूर, यह भी नोट कर लेना। ठीक है। फिर से वही चैनल है, नोट सब्सक्राइब करते रहना आप लोग को। आ जाइए। कौवा का क्या होता है, काका होता है। अंगोछा, अंगोछा जो आप लोग अंग को पोछने के लिए यूज करते हो, तो अंग पर अच्छा होता है। कोना, जो घरों का कोना होता है, उसे कोण बोलते हैं। कनेर का कड़ेर होता है। ठीक है। कनेर आपने फूल देखा होगा ना। कौड़ी, कौड़ी आपने देखा होगा, व्हाइट व्हाइट कौड़ी होती है, उसको कपर्दिका बोलते हैं। कन्नौज आपने महाभारत में सुना भी होगा, तो और उसके बाद इतिहास में भी सुना होगा। तो कन्नौज क्या है, कान्यकुब्ज है। उघाड़ना, कोई चीज आपने उघाड़ देते हैं, मतलब कि जब कोई चीज का उद्घाटन प्रधानमंत्री करते हैं, तो उघाड़ना गांव में बोलते हैं ना, उघाड़ दिए, तो उघाड़ना का मतलब उद्घाटन होता है। कच्चा का मतलब कषण होता है। कड़ा का मतलब कटक होता है। कछार का मतलब कच्छ होता है, गंगा के किनारे का जो कछार होता है उसे कच्छ बोलते हैं। कडुआ का कटुक होता है, कड़वा जो होता है वही कडुआ। और कछुआ का क्या होता है, कच्छ। महत्वपूर्ण है, याद रखना। कढ़ना का क्या होता है, कर्षण होता है। यह सब जितने भी चीजें पूछी गई हैं, सब किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, और जो किसी अन्य किताबें महत्वपूर्ण लगा है, सारा का समायोजित किया गया है, इसलिए इस पर लापरवाही मत करिएगा। देखो, कंधार का क्या है, गंधार है। कंधार, वही कंधार जो गंधार के राजा थे, उन्हें कंधार कहा जाता था। और कंधार का मतलब गांधार होता है। ककड़ी का मतलब होता है करकटी, कई बार पूछा गया है। कंधार का मतलब गांधार, ये तो हो ही चुका है। कटौत का मतलब कटौत का मतलब होता है कठौत, या कठौत है, ये कठौत नहीं, कठौत है भैया। कठौत बना देना। जो गांव में से देखोगे कठौत होता है, लकड़ी का होता था, इसमें आटा वाटा सानने के लिए या कुछ काम करने के लिए यूज किया जाता था। तो काष्ठ मतलब लकड़ी होता है। पात्र मतलब बर्तन हो गया, तो लकड़ी का बर्तन, यह बात ध्यान रखना। कड़ाह का मतलब होता है कटाह। कड़ाह आपने सुना होगा, वही कड़ाह का मतलब कटाह। कपूर का मतलब कर्पूर। और काठ का मतलब क्या होता है, काष्ठ। काठ मतलब जो है लकड़ी। कौ का मतलब होता है कवा, कदा। कौ मतलब कब है, यहाँ पे कब है, जैसे आपने बोलते हैं कब। ठीक है। तो कब का मतलब होता है कदा। काज या कारज कुछ भी इसमें से दे दे, इसका मतलब क्या होता है, कार्य। देखो, कबड्डी, 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 जो कबड्डी खेलते हो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कपड़दी। यह ध्यान रखना, कई बार लिख देता है कदरपी। यही कंफ्यूज करता है, और बच्चे ज्यादातर गलत कर देते हैं। बहुत बारीकियों से पढ़ना है। कबड्डी का क्या होता है, कपड़दी। कान का कड़, कड़ आपको पता है, कान का कड़। कर्ण नाम भी उसका था, क्योंकि वह माना जाता था कि सूत पुत्र है। अब देखो,
उसके बाद कबूतर, कबूतर, कबूतर का क्या होता है? कपोत होता है। कबूतर लिखा है, चाहे कबूतर भी लिखा रहे तब भी यही होगा, कबूतर। ये क्या है? कबूतर। कबू ये नहीं कि दो ठो त लग गया तो ये सही हो गया, ये ध्यान रखना। तो कबूतर का अगर दे दे तो कबूतर भी ऑप्शन में रहे, कपोत रहे तो आप कपोत मारेंगे। कूंची, जो सुबह सुबह आप लोग अपने कमरे को साफ करते हो उसका कुर्चिका होता है। करतार, जो पंक्ति होता है, जो लाइन होता है उसे करतार बोलते हैं। गिरगिट का क्या होता है? गलगति होता है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको नोट कर लेना। गिरगिट वही जो रंग बदलता है। अब देखो, काटना, जो आप लोग घर पे रोज खाना बनाते हो तो काटते हो, काटना का मतलब क्या होता है? कर्तन, कोई भी सब्जी साग काटते हो। करेला आप लोग बनाते होगे, ठंडी में करेला खाया करो, उसको बोलते हैं कारुवेल, बहुत महत्वपूर्ण है। काम का कर्म। कलशा का कलश, देखो आ भी गया है, कलशा का कलश होता है। या कलश अगर इस तरह से भी खाली लिख के आ जाए, कलशा ना लिख के कलश आ जाए तब भी कलश ही होगा, यही बड़ा वाला स हो जाएगा। कायर का देखो, कातर बहुत बार पूछा गया है। कलाई बहुत बार पूछा गया है, कलाई जो आप लोग घड़ी पहनते हो जिस कलाई में, वही कलाई है। कलाई का कलाची। किवाड़ का क्या होता है? कपाट होता है। कली का कलिका होता है। कुंवारा का कुमार होता है, देखो चंद्रबिंदी आ गया, तद्भव हो गया। कसना का कर्षण होता है, कोई चीज अगर आप कसते हो तो उसे बोलते हैं कसना, मतलब टाइट करना, उसे बोलते हैं कर्षण। देखो समय बहुत कम बचा है इसलिए मैं थोड़ा तेज भी चल रहा हूँ, ताकि आप लोग को बोरिंग भी न लगने पाए, और जहां जहां महत्वपूर्ण होगा मैं वहां रुक करके थोड़ा समय दे दूंगा। जिसको इससे भी तेज पढ़ना होगा थोड़ी स्पीड और बढ़ा लेगा, जिसको थोड़ा धीमा पढ़ना होगा, मुझे लग रहा है इतना तो चल ही रहे, और धीमा करना होगा धीमा कर लेना। लेकिन ये काम जरूर करना है, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। ठीक है, आ जाइए। कहानी का, क्योंकि मेहनत इसको बनाने में बहुत लगा है। कहानी का क्या है? कथनिका। कुल्हाड़ा का क्या होता है? कुल्हाड़ वही जो गांव में काटा जाता है, कुल्हाड़ा का कुठार होता है। केचुआ का किंचलिक होता है, और केचुली का क्या होता है? कंचुक होता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिए। केचुआ क्या होता है? मेल होता है। केचुली क्या होती है? फीमेल होती है। अब ये मत बोलना कि सर कैसे पता चलेगा, ये पता आपको नहीं चलेगा। तो केंचुली का कंचुक होता है और केचुआ का किंचलिक होता है। कोयल का कोकिल होता है। कुल्हड़, जो आप लोग पढ़ने चाय पीने जाते हो पढ़ने के बाद, तो आप ज्यादातर मानते हो कि बड़ा बढ़िया से बोलते हो, सर कुल्हड़ में दीजिए, तो आपको लगता है बड़ा शुद्ध बोल रहे हैं, जबकि वो कुल्हड़ शुद्ध है ही नहीं, कुल्हड़ ही इसका शुद्ध है। कुल्हड़ आपको लगता है देखने में कि कुल्हड़ तो जवान लग रहा है, ये लड़खड़ा रहा है, लेकिन नहीं। आप ये ध्यान रखना कि ये इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर बच्चे कुल्हड़ लगा देते हैं, इसलिए मैं इस पर रुक रहा हूँ। चूल्हा का चुल्ली होता है, यह भी महत्वपूर्ण है। कुत्ता का भी बहुत बार कंफ्यूज करते हैं कि कुत्ता हम बोल रहे हैं बड़ा बढ़िया से, लेकिन मुंह बनाकर कुत्ता बोलने से कुछ नहीं होने वाला है। कुकुर बोलिए, थोड़ा और अच्छा से मुंह बनाकर बोलिए, कुकुर। ठीक है, तो यह कुकुर, क्योंकि गांव में बहुत लोग प्रयोग करते हैं तो लगता है कि कुकुर गलत प्रयोग कर रहे हैं, जबकि संस्कृत का एग्जैक्टली वर्ड यही है, तो हमेशा ये सही होता है। कुदाल का कुदाल होता है। कुनबा का कुटुंब होता है। कुनबा मतलब कि जैसे नहीं बोलते कि इनका कौन सा कुनबा है, ठीक है, इनकी जाति, तो उस तरह के कुटुंब मतलब परिवार होता है। तो एक कुनबा मतलब इनका कुनबा बहुत बड़ा था, इनका खानदान, कुनबा का एक बेहतर वर्ड आया निकल करके, खानदान। ठीक है, तो यही तो कुटुंब मतलब भी परिवार होता है। देखो यह बहुत महत्वपूर्ण है। कैद का क्या होता है? कपित्थ। यह बात नोट नोट कर लेना, कैद का क्या होता है? कपित्थ। और उसके बाद देखो, कुबड़ा का क्या होता है? जो ऐसे शार होते हैं ना, ऐसे कुबड़ा होते हैं, यहाँ निकला रहता है, इसी को क्या बोलते हैं? कुब्ज बोलते हैं, बहुत महत्वपूर्ण, इसको भी नोट कर लेना। कैसा, कैसा का बोलते हैं कीदृश, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद कह रहा है कोख। कोख का क्या होता है? कुछ ही, जो कोख होता है ना कि माँ का कोख भर गया, कोख मतलब गोद होता है, उसी को बोलते हैं कुछ ही। कोढ़, कोढ़ का मतलब होता है कुष्ठी। ठीक है, और कई बार कुष्ठ भी देखने को मिलता है, तो भी यह भी सही होता है, यह भी नोट कर लेना। अब देखो कुम्हार का क्या होता है? कुंभकार, यह भी नोट करिएगा। तद्भव स्तंभ कह रहा है कि खार का क्या होता है? छार, यह भी याद करिएगा। खान का खनी, वही खान जो कोयले खान होती है। खेत का क्षेत्र होता है। खंबा का स्तंभ होता है। खांसी का काश, बहुत महत्वपूर्ण है, बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि क्या खांसी का काश होता है। और एक याद करना, जो आपका बर्तन होता है, बर्तन होता है उसको क्या बोलते हैं? कसेरा बोलते हैं, कशेरा बोलते हैं। ठीक है, यह भी बहुत बार पूछा जाता है, तो इसको भी नोट कर लेना। खजूर का, खरजूर उड़न द्वारा लगा देना। खजूर का क्या होता है? खरजूर होता है। उसके बाद खड़ाऊ का क्या होता है? देखो खड़ाऊ का क्या होता है, तो खड़ाऊ का काष्ठ पाई, काष्ठ मतलब होता है लकड़ी, पाई मतलब पैरे पहनने वाला। खजुली का क्या होता है? खर्ज होता है। दाद खाद खुजली, ऐड में भी आता है, जबकि वो सही वर्ड नहीं है, खर्ज होना चाहिए।
खेती का क्षेत्री होता है, और अगर खेत दे दे तो खेत का क्या होता है, क्षेत्र होता है। यह बात ध्यान रखिएगा। खूंटा का क्या होता है, छोड़, बहुत महत्वपूर्ण है। खत्री का छत्री होता है, छत्री आपको पता है जाति है, उसी को खत्री, खत्री का छत्री होता है। खपड़ा या खप्पर एक ही चीज है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, खरपर बोलते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है। उम्मीद करते हैं कि आपको पढ़ाने का तरीका और पढ़ने में आनंद भी आ रहा होगा, तेजी के साथ रिवीजन भी अच्छे से कर रहे हैं। खेप का छेप होता है, खेल का केली होता है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग ध्यान रखना। और एक चीज याद कर लेना, केला का क्या होता है, कदली होता है, इसको भी नोट कर लेना, ठीक है। और एक याद करो, अमित का क्या होता है, अमित्र होता है, अमित्र होता है, बहुत सारे हैं, सब कराए जाएंगे, टेंशन मत लेना। पहले वाले में करा भी दिए गए हैं। खाट जिस पर आप लोग बैठते हो, खटवा होता है। जुआ, जुआ जो आपने देखा था कि पांचों पांडव ने जुआ में हार गए थे, उसे द्युत बोलते हैं। जो बहुत बार पूछा गया है, जो क्या मतलब यह होता है, यह, इसको आप लोग नोट करिएगा। जैसे जो यह किताब है, यह होता है। खीर का छीर होता है। जुगति नहीं बोलते, जुगाड़, इसको जुगती बोलते हैं। कौन से जुगती लगा करके हम इस परीक्षा में पास हो जाए, इसमें कोई जुगती लगने वाला नहीं है, यही जुगती है, यही युक्ति है। अगर आप इससे समझ के करिए तो आप निश्चित रूप से पास हो जाएंगे। गोखुर, गोखुर का होता है गोचुर, गाय का जो खुर होता है उसी को हम लोग बोलते हैं गोचुर। जोड़ा का होता है युक्त, यह आप ध्यान रखें। फिर उसके बाद देखो, कह रहा है कि खुदरा का क्या होता है, क्षुद्र, खुदरा का मतलब फुटकर, अलग अलग, क्षुद्र मतलब छोटा छोटा, अलग अलग। खुर का छुर हो ही चुका है। खुरपा, जो गांव में खुरपी से क्या करते हैं, खेत को निराई करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं छुरप्र, और यह उतना ही महत्वपूर्ण भी है। गलना का क्या होता है, गलन, बच्चों को लगता है कि गलना सही है, लेकिन गलना का गलन, अब बहुत गलन बढ़ गई है, वास्तव में गलन बढ़ गई है, तो इसका मतलब यह है सही है। जनेऊ का बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। हमने बताया कि जो भी शब्द अपने मूल शब्द से अलग आ रहा हो वह बहुत महत्वपूर्ण होता है। गेंद का कंदुक बहुत महत्वपूर्ण है। गुठली का गुटिका, यह भी याद रखिएगा। गर्मी का क्या होता है, ग्रीष्म। गोबर गाय का गोमय होता है। गिनना का गणन होता है। गणेश का गणेश होता है, यह ध्यान रखिएगा। जहां मैंने आपको शुरू में बता दिया कि जहां पर यह वाला अड़ा आएगा वह तत्सम ही कहलाता है। गांव का हमने बताया कि जहां पर यह वाला ग्रह आ जाए या री आ जाए, यह सब क्या होते हैं, तत्सम कहलाते हैं। चंद्रबिंदु आ जाए तो क्या, तद्भव कहलाता है। अब देखो, आ जाइए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए, कह रहा है गौना। आप देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चों का पहले गौना कर दिया जाता था, अब इस प्रथा पर तो काफी रोक लग गई है और अब कम लोग करते हैं। बचपन में शादी कर दी जाती थी। गमन मतलब अपने स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है उनको, तो गौना का मतलब सौंप दिए किसी को, गमन उसका होता है गौन। गधा का क्या होता है, गर्दभ। अब लोग गर्दभ लिख नहीं पाते हैं तो बहुत लोग गर्दभ ऐसे लिख देते हैं, जो कि गलत है भैया, यह भी ध्यान रखना। लिखने वाला भी गधा ही है जो ऐसे लिख रहा है, यह बात ध्यान रखिएगा। जिस पर उड़नतवारा उड़ता है उसके बाद वाले पर उड़ाते हैं, इसका मतलब गर द, यह शुद्धिकरण में भी आता है, इसलिए मैं इस पर जोड़ दिया। ग्वाल भी बहुत कंफ्यूज करता है, बच्चों को लगता है कि ग्वाल तो सही है यार, लेकिन ग्वाल सही नहीं है, इसका क्या होता है, गोपाल सही होता है। इसको आप लोग नोट करिएगा, क्योंकि लगता है कि आधा ग लिखा है, थोड़ा सा सही लग रहा है, स्टैंडर्ड लग रहा है, लेकिन नहीं, कुछ एक्सेप्शन होते हैं जिस पर मैं निशान लगा रहा हूं, उसको ध्यान रखना। गात का क्या होता है, गात्र, आप देखते हो बहुत लोग गाती बांध लेते हैं, वही गात का गात्र होता है। गवैया का गायक होता है। गेहूं का गोधूम बहुत महत्वपूर्ण है। गोरा का गौर होता है, जो बोलते हैं गोरा रंग पे इतना ना गुमान कर, गोरा रंग भी एक दिन ढल जाएगा, तो वही है गोरा। यहाँ पर हम लोग क्या बोलते हैं, गौर। जबकि गौर तो नहीं बोलता है, क्योंकि बोलने में ज्यादातर थोड़ी सी सामान्य भाषा ही सबको अच्छी लगती है और सुनने में भी वही अच्छी लगती है। देखो, गुण, गुण का मतलब गुड़, आपको पता है गुण। जेठ का मतलब होता है ज्येष्ठ, मतलब बड़ा। ज्येष्ठ आपने सुना ही होगा, रामायण अगर आपने देखा होगा, महाभारत देखा होगा, तो वहां पर बहुत ज्यादा यूज किया गया इन सब वर्ड का। गहरा मतलब कोई गड्ढा चीज है, गहरा चीज है, उसको गंभीर बोलते हैं। गहरा व्यक्ति भी बोलते हैं, और गहरा का मतलब गंभीर व्यक्ति भी बोलते हैं। गगरा, जो पानी भरते हो, गगरा का गरगट होता है। उसके बाद देखो, गठना का ग्रंथन होता है, कोई चीज गठरी बांधते हो, गठ रहे हो, उसका मतलब उसको ग्रंथन कर रहे हो। चबाना का चवड़ होता है, कोई चबा के खा रहे हो। गड्ढा का गर्त होता है। चिड़िया का चटिका होता है, कई बार पूछा गया है। चिड़िया का चटिका, अब बच्चे कहाँ कंफ्यूज करते हैं, वह देता क्या है, चिटिका दे देता है। चिटिका दे देता है तो बच्चे कर देंगे और उनको 0 नंबर लड्डू चुनना मिल जाएगा। गहन का क्या होता है, ग्रहण होता है। चौथा का चतुर्थ होता है। गठना का ग्रंथन हो ही चुका था शायद, अब उसको चौपाया, जिसके पास 4 पैद हो तो चतुष्पद हो जाएगा।
घी का क्या होता है, घृत होता है। चौखट, चौखट आप देखते हो जनरली लकड़ी का जो चौखट बनता था उसी को चतुष मतलब चार, चतुष्काठ, चौखट को क्या बोलते हैं, चतुष्काठ बोलते हैं। अब आ जाइए, कह रहा है घिरना। घिरना क्या होता है, ग्रहण होता है। चकवा बहुत महत्वपूर्ण है, चकवा का मतलब होता है चक्रवात। चक्रवात, ये बात ध्यान रखना, चक्रवात। देखो, ऐसे आप देखे होगे गांव में कुम्हारों का ये चकवा होता है, जिस पर यहाँ पर गड्ढा रहता है और ऐसे लाठी डालकर क्या करते हैं, इसको तेज से घुमाते हैं, तो वही चकवा होता है। चक्रवात जो गोल गोल घूमता है, और आपको पता है कि चक्रवात एक तूफान भी है जो गोल गोल घूम के आता है। घिसरा का मतलब होता है घर्षण। तपसी का मतलब होता है तपस्वी। घोड़ा का मतलब घोटक। त्योहार बहुत महत्वपूर्ण है। त्योहार का मतलब होता है तिथिवार, क्योंकि देखने में यह भी स्टैंडर्ड लगता है, इसलिए कुछ ऐसे वर्ड है जहां पर कंफ्यूजन करते हैं, इसलिए मैं उस पर बार बार जोर दे रहा हूँ। घुंगची है। घुंगची का गुंजा होता है, गुंजा होता है, सारी घुंगची का मतलब गुंजा। गुंजा होता है। तुम का तुमसे, तुसमें होता है। तुसमें नहीं हो, तुसमें होता है, तुमसे नहीं होता है। तुमसे नहीं होता है, यह ध्यान रखना। तुसमें होता है, कौन सा होता है, तुष्में, तुम का। और देखो, एक मिनट, बस एक मिनट समय दीजिए, थोड़ा सा कलर भी चेंज कर ले। चलिए, अब कह रहा है घूंघट। घूंघट जो महिलाएं लेती हैं उसको गुंठन बोलते हैं, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। ताव, ताव का मतलब होता है टेम्परेचर, ताप उसको बोलते हैं। ठीक है, नहीं बोलते बड़ा ताव में आ गए हो, ताव का मतलब उनका पारा, उनका टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो ताव को क्या बोलते हैं, ताप बोलते हैं। घड़ा का मतलब घट। तीजा का मतलब तृतीयक होता है। तीजा का मतलब वही तीसरा से मतलब है, उसका मतलब तृतीयक होता है, और अगर यहाँ पर तीसरा बोल दे तब भी यही वर्ड निकल के आएगा। तीजा या तीसरा का मतलब क्या होता है, तृतीयक। चना कई बार पूछा गया, चड़क होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा का मतलब क्या होता है, स्तोक, बहुत बार पूछा गया है थोड़ा, इसको आप लोग याद रखना, कई बार बच्चे कंफ्यूज करते हैं। चूना का क्या होता है, चूड़ होता है। चाक का चक्र होता है, चाक अभी हमने आपको दिखाया भी। चरण का चरण होता है। छाजन का छाद्य या छादन होता है। देखो छाजन, छाजन का मतलब कोई भी चीज छाने वाला जो होता है, घर जैसे छाया तो उसको बोलते हैं छाजन। इनका जो है कमजोर है, इनका घर में पानी टपकता है तो उसको छाद्य या छादन बोलते हैं। कोई भी केला का छिलका, प्याज का छिलका, उसको शकल बोलते हैं। और उसके बाद देखो जड़ का मतलब क्या होता है, जटा। यह भी याद रखना, इसमें बच्चे कंफ्यूज करते हैं, इंपॉर्टेंट था। और ये शकल वाला तो इंपॉर्टेंट था ही, छिलका वाला। ठीक है, टेलीग्राम चैनल इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ये आपको ही मिलेगा। नए हैं तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना। और सब्सक्राइब के साथ साथ दो चार लोगों के साथ भेजना भी है। अब देखो, तद्भव है, तत्सम है। चोटी, चोटी का मतलब होता है चूड़ा, जो महिलाएं चोटी बनाती हैं, आपको पता है। अब देखो, चौका का चतुष्क होता है, चौकोर का चतुष्कोण होता है। ठीक है, चौकोर अगर कोई चीज है तो उसको क्या बोलते हैं, चतुष्कोण, मतलब यहाँ पर भी कोना, यहाँ पर भी कोना, यहाँ पर भी कोना, और यहाँ पर भी कोना, तो चतुष्कोण बोलते हैं। और चौका का मतलब चतुष्क मतलब चार। अब सिर्फ चौका दे दिया तो मतलब चार पैर जिसके होंगे चौका, तो उसको चतुष्क बोल देंगे। चौगुना का मतलब चौगुना का क्या होता है, चतुर्गण होता है। चौड़ा का, चौड़ा का क्या होता है, चतुष्पदक। एक मिनट, चौगुना का चतुर्गण होता है। ठीक है, चौमासा का चतुर्मास, चौड़ा का चतुर्पदक, पदक, अच्छा चतुर्पद, चतुष्पदक, चौड़ा का चतुष्पदक। इसको थोड़ा सा देख लेना आप लोग, तो ये थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है। चौड़ा का चतुष्पदक, इसको आप लोग थोड़ा सा नोट करना तो अपने से। आ जाओ ऊपर चलते हैं, कौन सा छूटा है, कहाँ से, यहाँ से। हाँ, चमेली का देखो बहुत महत्वपूर्ण है, चंपक बेली होता है, बहुत बार पूछा गया है। 40 का क्या होता है, चतवारिंशत होता है। 40, चतवारिंशत। चुनना का क्या होता है, चयन करना। चुल्लू भर पानी में डूब कर उसको चुलक बोलते हैं, बहुत बार पूछा गया है, चुलुक। और चूरमा का चूड़ होता है, छाह का छाया होता है। छोह का क्या होता है, क्षोभ होता है, ये आपको पता है, क्षोभ मंडल वही क्षोभ है। छाता का क्या होता है, छत्र होता है। चौमासा का चतुर्मास, जो चारों मास में हो। उसके बाद जैसे तीन तीन माह का 4 मास होता है, तो वही चौमासा बोल रहा है। 84 का क्या होता है, चतुर्सिति होता है। चार पहले लिख दो, और सिति मतलब 80 होता है, तो 84 हो जाएगा। चबूतरा का चत्वर कई बार पूछा गया है। छप्पे का होता है, षष्ठपद होता है। चमगादड़ का चर्मचटक होता है। और चमार का चर्मकार। छोटा का क्षुद्र होता है। उसके बाद देखो, छेद का छिद्र होता है। इसमें यह वाला बहुत महत्वपूर्ण था, चमार का, और चमगादड़ का, और चबूतरा का, बहुत बार पूछा गया है। देखो,
उसके बाद कह रहा है कि जम्हाई बहुत बार पूछा गया है। जम्हाई का होता है द्रिम्भिका होता है, धूरी का धूली होता है। इसमें बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि क्या धूरी का क्या होता है, तो धूरी का धूली होता है, वह भी ल पर छोटी की मात्रा होती है, यह भी नोट कर लेना। अगर बड़ी की मात्रा देगी तो गड़बड़ हो जाएगा। जाड़ा का जाड्य होता है, इसमें जाड़ा में ही जाड्य पड़ रहा है। जोगी, जोगी का योगी होता है, आपको पता है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है इसमें, तो वो योगी ही है। उसके बाद देखो धीरज का धैर्य होता है, धनिया का धनिका होता है, धुआं का धूम्र होता है, जांग का क्या होता है, जंघा होता है। जांग जनरली बोला बोला जाता है, लेकिन वो जांग क्या है, गलत गलत का मतलब सामान्य बोलचाल वाली भाषा है, गलत तो नहीं कहेंगे, ठीक है, लेकिन उसका शुद्ध रूप तत्सम में जंघा कहेंगे। जलन का देखो ज्वलन होता है, और आपको पता है कि उज्ज्वल कैसे लिखा जाता है, उज्ज्वल ऐसे लिखा जाता है। श्रृंगार कैसे लिखा जाता है, श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है। ये सब कंफ्यूजिंग करता है, इसलिए नोट कर लेना, ठीक है, ये ध्यान रखना। जवान का युवा होता है, जोवन का यौवन होता है। यौवन मतलब जवानी, जोवन का मतलब जवानी, और यौवन का मतलब भी जवानी। जागना का जागरण होता है, जीरा का जीरक होता है। जैसा कई बार पूछा गया है, जैसा का होता है यादृश। और जो का क्या होता है, यौ, यह भी कई बार पूछा गया। झीना याद करना, झीना भी कई बार पूछा गया है। झीना का मतलब होता है जिड। जत्था का होता है यूथ, जत्था मतलब युवा, कई लोग जब मिलकर के चलते हैं, नए नए लोग। जमाई या जमाई को बोलते हैं जामाता, यह बात आपको पता होना चाहिए। धरती का क्या होता है, धरित्री, और ये बहुत महत्वपूर्ण भी है, इसको भी आप नोट कर लेगा। नहीं, गांव में बोलते हैं ये जवाई है, जवाई को बोलते हैं जामाता, ठीक है। सब्सक्राइब प्लीज कर लेना आप लोग। उसके बाद देखो झूठा का क्या होता है, जुष्ट होता है। झूठा मतलब झूठ बोलना। तुरंत का क्या होता है, त्वरित होता है। टकसाल का टंकसाला बड़ा वाला सा होता है। तेरह का त्रयोदश होता है। तेल का तैल होता है, इसमें भी बहुत कंफ्यूज करते हैं कि तेल नहीं तैल होता है, तैलीय पदार्थ होता है, यह आप ध्यान करना। तैसा का तादृश बहुत बार पूछा गया है। तिनका का तृण होता है। तोंद का तुंद कई बार पूछा गया है, तोंद का तुंद, इसको भी नोट कर लेना। त्यों का तदा एवं होता है, और तिकोना का त्रिकोण होता है। अभी हमने आपको दिखाया भी था ऊपर कई सारे वर्ड्स को। तिकोना, चौकोना। तमोली, तमोली का होता है ताम्र, मतलब जो जो तमोली मतलब होता है पनहरा, जो पान बेचने वाला होता है ना, तमोली उसी को बोलते हैं। ताम्बुलिक बोलते हैं उसको। डंडा का मतलब होता है दंड, और यहाँ पे भी देखना डंडा का मतलब दंड होता है, यह वाला डंडा गलत है, जबकि अगर दंड लिखा है तो क्या है, यह सही है। तांबा का क्या होता है, ताम्र होता है, चंद्रबिंदी लगा है, वैसे ही वो क्या है, तद्भव है, मैं आपको बार बार बता ही रहा हूं, ठीक है। उसके बाद देखिए तालाब का क्या होगा, तालाब का होता है तड़ाग। देखो बहुत लोग किताबों में आपको देखने को, क्योंकि ज्यादा सामान्य बोलचाल में तालाब ही तो प्रयोग होता है, तड़ाग कहाँ प्रयोग होता है। तो कोई बोलता है कि मुझे एक तड़ाग खुदवाना है, तो उनको लगता है कि ये तो गलत बोल रहा है, लेकिन वास्तव में सही तड़ाग ही है, तड़ाग ही है, तड़ाग ही है। इतना रटवाने का भी कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। पिटारा का देखो पिटक होता है, वही पिटारा, वही पिटारा खजाना का, या जो सांप का पिटारा, इसमें सांप ऐसे रहता है, वही सांप, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये कौन सा सांप बन गया भाई, चलो। तीख, तीख या तीखा का क्या होता है, तीक्ष्ण होता है। थन, जो गाय का थन होता है उसे स्तन बोलते हैं, कई बार पूछा गया है। तिगुना का त्रिगुण होता है। फल का स्थल होता है। नारियल का नारिकेल होता है। थामना का स्तंभन होता है। नाहर का नरहरी होता है। थोड़ा का स्तोक होता है। निछल का निश्चल होता है। थाली का स्थाल होता है। देवर का द्विवर होता है, यह भी कई बार पूछा गया देवर का। देखो कई बार द्विवर ऐसे भी लिखा रहता है, वो भी सही है, द्विवर अगर ऐसे लिखा है तब भी यह सही है। यह क्या है, द को पहले हलन कर दिया है और यहाँ पर व कर दिया है, तो दिव्यर यह भी है, और यह दिव्यर लिखे तब भी सही है। दिवाली बहुत बार बच्चे गलत करते हैं, दिवाली ऐसे लिखते हैं, सॉरी, दिवाली को लोग गलत कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं दीपावली, यह गलती कर देते हैं, ठीक है, दीपावली में यह एक करते हैं। एक गलती क्या करते हैं बहुत ज्यादा, दीपावली, यह गलती कर देते हैं, जबकि यह तो देखने में लगता है सही है, इसलिए कंफ्यूजन मत रखना। छोटी की मात्रा नहीं हो सकती उस पर, हमेशा दीवाली होता है, दीपावली, ठीक है। पट्टी का क्या होता है, पट्टिका होता है। देखो यह भी आधा ट है, यहाँ पे भी आधा ट है, लेकिन पट्टी का पट्टिका होता है। पड़ताल का पारितोलन, वही जांच पड़ताल वाला, उसको पारितोलन बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद
रख लेना आप लोग। और प्लीज इस पे आप लोग ध्यान रखिएगा, सब्सक्राइब तो जरूर करना है। फिर कह रहा है कि देखना का क्या होता है, दृश्य होता है, तो आसान था। दीठ कई बार पूछा गया है। दीठ का मतलब होता है दृष्टि, ठीक है। दस का मतलब 10, यह वाला स रहेगा। दामाद का होता है जामाता, कई बार पूछा गया है। दोना का द्रोण होता है और धोना का धावन होता है। उसके बाद देखो, दुब का क्या होता है, दुर्वा होता है। मैंने आपको बताया कि जब भी ब आ जाए तो तद्भव होता है, व आता है तो तत्सम होता है। दूल्हा का क्या होता है, दुर्लभ, बड़ा मुश्किल से दूल्हा खोजने से दुर्लभ ही मिलता है। अच्छा, जैसे आप लोग जब बन जाओगे तो आप लोग भी दुर्लभ ही हो जाओगे, सामान्य की सीढ़ी से उठ जाओगे। 10वां का फिर आप लोग डिमांड करोगे, क्या आपको पता है? 10वां का क्या होता है, दसम। दाढ़ी कई बार पूछा गया है, दाढ़ी का दंष्टिका होता है। दंस ट्री का दंष्टिका होता है, इसको नोट कर लेना। दर्शन गलत लिखा है। कई बार देखो, चूंकि मैं यहाँ लिख इसलिए भी रहा हूँ कि यह सब वर्तनी शुद्धि में बहुत काम देने वाला है। एक ही पंथ से दो निशाना साधो, क्योंकि यहाँ पर आपका वर्तनी वाला भी काम बहुत सारा देखने को मिलता है। दो हाथा का दौहित्र होता है। दुपट्टा का द्विपट होता है। दाई का धात्री होता है, वही दाई जो बाई जो काम करने आती है घरों में, ठीक है, उनका थोड़ा सम्मान भी आप लोग किया करिए क्योंकि बहुत मेहनत करते हैं। और देखो, दाई का एक सॉरी दई है, वो दाई थी, वो दाई थी। ये क्या था, दई है। दई मतलब भगवान, मतलब देव। पोथी का आपको पता है कि पुस्तक होता है। पोथी पोथी पढ़ भया, क्या था, पंडित भया न कोई। धान, धान का धान्य होता है, यह याद रखना, बहुत बार पूछा गया ये। पहरुआ का प्रहरी होता है, यह भी पूछा गया है, बहुत महत्वपूर्ण है। पूरब, पूर्व होता है। नींबू याद रखना, महत्वपूर्ण है। नींबू का निम्बक होता है। कुछ देखो ऐसे होते हैं जो देख के आप लगा देंगे, उस पर टेंशन नहीं है। जो थोड़ा टफ है उस पर ज्यादा। अब देखो, परस आ गया तो यह महत्वपूर्ण है। परस का स्पर्श, अब वहां क्या दे देगा, ऐसे दे देगा, परस ऐसे दे देगा। बच्चे सोचे अरे बाप रे, ये वाला तो स होता नहीं है, यही वाला स होता है, मार के आगे, तो ये याद भी रखना पड़ेगा। परस का मतलब होता है स्पर्श। न्योता खूब खाओ पूरी, इस बार आप लोगों को पता है, न्योता का निमंत्रण। प्याज का पिपासा, यह भी नोट कर लेना। पसारना का प्रसारण होता है। पांव का पाद होता है। नहान का स्नान होता है। नेम का नियम होता है। देखो, नस, जो नसें होती है आपके शरीर में, स्नायु होता है, बहुत बार पूछा गया, महत्वपूर्ण है। पपड़ी का परपटी होता है, जो भूमि का आपको पता है, जब भूगोल पढ़ते होंगे तो जो ऊपर की पपड़ी है, परपटी है, उसी को बोलते हैं भूपरपटी। नया का नौ होता है। नाई बहुत महत्वपूर्ण, इसको याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है इस बार, ठीक है। नाई का नापित। नेह, जब किसी से आप प्यार करते हो तो उससे नेह करते हो, स्नेह उसका होता है तत्सम में। नखत का नक्षत्र होता है, नहीं बोलते इसमें कौन सा नखत चल रहा है, ठीक है, कई सारे नखत होते हैं, ठीक है, जैसे हाथी नखत होता है, तमाम तरह के नखत होते हैं, तो उसे नक्षत्र हम लोग बोलते हैं तत्सम में। नयन का नयन होता है। नाक का नक्र होता है। नंगा का नग्न होता है। नंदोई बहुत महत्वपूर्ण है। नंदोई के नंदाद्री पति होता है। नहना का नख हरण, जैसे आप देखते हो बच्चे जब थोड़े से बड़े होते हैं छोटे, तो उनका नहना रखा जाता है, जो गांव के नाव ना करके उनका नहना करती हैं, गाना गाया जाता है, मिठाइयाँ मिलती हैं, उसको नखहरण बोलते हैं, मतलब उसके नाखून को पहली बार काटा जाता है। नमक का लवण होता है। और यहाँ पर कभी अगर नोन लिख दे, नोन लिख दे, तो नोन का भी क्या होता है, लवण होता है, चाहे नमक लिखे चाहे नोन लिखे। निगलना का निर्गलन होता है। नेवला का नकुल होता है। नाखून का नख होता है। नैहर कई बार पूछा गया है। ज्ञाति गृह होता है। नैहर, नैहर आपको पता है कि आपकी माता जी, हम लोग की माता जी जाती हैं नैहर में, ठीक है, और अपनी वाइफ भी जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, ज्ञाति गृह। ज्ञाति मतलब जान पहचान वाला ही घर, उन्हीं का तो घर है ज्ञाति गृह, और क्या भाई। नीम का निम्ब होता है, या निम्बक दे दे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। नोचना, कोई चीज नोच झपट के तो लुंचन बोलते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। नाच का नृत्य होता है। नस का स्नायु अभी ऊपर हो चुका था। उसके बाद देखो, नाती, आपको पता है कि पोता नाती वही नाती, नाती का नप्त्री होता है। कई बार ऐसे देता है नृत्य, तो यह गलत है। नप्त्री होता है, इसको नोट कर लेना। नींद का निद्रा होता है। निठुर का निष्ठुर होता है, ठीक है। क्या ये सेशन आपको अच्छा लग रहा है, आपके लिए अगर काम लायक हो तो प्लीज कमेंट जरूर आप छोड़ा करिए। पत्थर का क्या होता है, प्रस्तर होता है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है प्रस्तर। पिता का पितृ होता है। पिरोना का प्रोत होता है। और पीठा का क्या होता है, पिष्टक होता है। परिवा का प्रतिपदा होता है। पीपल का पिप्पल होता है। पन्ना का पर्ण होता है। पीर का पीड़ा होता है, वही पीर, ठीक है, पीर का होता है पीड़ा, ठीक है। पुजारी का पूजाकारी होता है। पीला का पीत होता है। और पुराण का पुराण होता है, आपको पता है कि अपनी कथा पूरा।
पिटारा क्या होता है? पीटक होता है। पूछना का परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। परमार्थ का परमार्थ होता है। पूरा का पूर्ण होता है। इसमें सब महत्वपूर्ण ही लिए गए हैं, अननेसेसरी वैसे ही स्किप कर दिया गया है। इसको आप लोग करीब मत छोड़ना। बीन जो बजाते हैं, बीन का बीड़ा होता है, बीहड़ का विकट होता है। ठीक है। देखो पनहा का क्या होता है? परिड़ा होता है। पनवार का पर्ण होता है। ठीक है। पड़ोस का प्रतिवेश कई बार महत्वपूर्ण है। और उसके बाद पीछे का क्या होता है? पश्चात होता है। पहुंच का, एक दूसरे के पास नहीं बोलते, हमारा वहां पर बहुत पहुंच है, मतलब प्रभुत है। ठीक है। इसी से बना है, इसी से बना है क्या? प्रभुत्व। उसके बाद पीठ का होता है पृष्ठ। पहेली का प्रहेलिका होता है। पीढ़ा का पीठक होता है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। पान का पड़ होता है, सॉरी, पान का पड़ होता है। पराठा का परपट होता है। खूब ठंडी में खा रहे हो, इसको याद रखना कि पराठा नहीं परपट भी खा रहे हो साथ साथ। पहर का प्रहर होता है। पोखर का पुष्कर होता है। तो ये महत्वपूर्ण इतने थे। इसमें करीब करीब 750 के आसपास वर्ड आपको मैंने दिया है। ठीक है, ये ध्यान रखना। कितने आसानी से 750 करा दिएगा वो पता भी नहीं लगा होगा एग्जैक्टली। सच्चाई ईमानदारी से बोलना। ठीक है। तो इसी तरह करीब करीब 650-700 के आसपास और बचे हैं। तो 1500 ये और 150-200 के आसपास दिए गए हैं। 1700-1800 वर्ड अगर आप करके जाते हो तो मुझे नहीं लगता कि जो है आपका इससे बाहर आने वाला है। ठीक है। तो एक बार इसको जरूर जो आप इस सीरीज को देखना और इसको प्यार जरूर देना। तो देखो ये सब चीजें हमने शुरू में बोली बोली दिया गया है, थोड़ा प्रमोशन भी जरूरी है, अभी नया है ना। तो ये देखो चीजें, ये सब हो गया। और इधर आपका टेलीग्राम हो गया, और इसे स्कैन करने भी आप पहुंच जाओगे। और बकिया आप लोग पढ़ ही रहो, अच्छे से पढ़ाई करते रहो। और थोड़ा फीडबैक मुझे जरूर दिया करिएगा, इससे फायदा हो रहा हो, ताकि हमें भी लगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, टेक केयर, और फिर क्या, बाय बाय।